सत्यभामा और सत्यजीत ने आपस में बात ना करने की कसम खाई थी, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में क्या सत्यभामा अपनी कसम तोड़ देगी? जानने के लिए सुनते रहिए तुम्हारे लिए आपके अपने बुक ऑडियो पर। अब राखी कैसी है? भामा ने फोन पर पूछा। ठीक है, पर क्या हुआ भामा, तुम परेशान लग रही हो? राघव ने कहा। हाँ, थोड़ी सी परेशानी तो है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम तुरंत आ जाओ, भामा ने कहा। तुम कहाँ हो? गांव का काम ठीक तो चल रहा है? राघव ने पूछा। मैं तो शहर में ही हूँ, गांव नहीं जा पाई। अब गांव का काम तुम्हारे आने के बाद ही शुरू करेंगे। फिलहाल मैंने वहां खर्च करने वाले पैसों को कहीं और लगा दिया है, भामा ने कहा। अचानक इतने सारे पैसों की जरूरत कहाँ पड़ गई? राघव ने पूछा। तुम आ जाओ, फिर बताती हूँ, भामा ने कहा। ठीक है, राघव ने कहा। बहुत कोशिशों के बाद भी भामा अपने मन को नहीं मना पाई और अंततः सत्यजीत को फोन लगा ही लिया। हेलो, पापा कैसे हैं? सत्यभामा ने पूछा। मन कर रहा था कि तुमसे बात करूं, पर तुमने मना किया था तो। सत्य भावुक हो गया। नहीं सत्य, रोते नहीं, हिम्मत से काम लो। तुम ही इस तरह हिम्मत हार जाओगे तो आंटी जी कैसे करेंगी? भामा ने कहा। तुम क्या चली गई भामा मेरी जिंदगी से, अब कोई खुशी ही नहीं रही, सत्य ने कहा। इस समय तुम कुछ मत सोचो प्लीज, सिर्फ पापा के इलाज की ओर ध्यान दो, भामा ने कहा। वही कर रहा हूँ भामा, पर मैं तुम्हारे बिना एकदम अकेला हो गया हूँ। तुम्हारा प्यार मेरे जीवन से क्या गया, हमारे घर की सब खुशियां छिन गई। सत्य के आंसू चाह कर भी नहीं रुक रहे थे। मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है सत्य, तुम संभालो खुद को। भामा को ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी उड़कर सत्य के पास जाए और उसके सारे आंसू पी ले। तुम क्या गई मेरे जीवन से, हमारे घर से लक्ष्मी भी रूठ गई भामा, सिसकते हुए सत्य ने आगे कहा। जिधर देखता हूं दूर तक सिर्फ अंधेरा ही नजर आता है। सत्य को लग रहा था कि जैसे भामा को बता दे कि उसके जाने के बाद उसका पूरा परिवार परेशानियों से घिर गया है। सत्य, पहले तुम अपने आंसू पोंछो और मेरी बात सुनो। पापा के इलाज में कोई कमी ना रहे। वही कर रहा हूं, सत्य ने कहा। पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना, भामा ने कहा। अवश्य बताऊंगा भामा, तुम्हें नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा, सत्य ने कहा। जब तुम झूठ बोल नहीं सकते तो कोशिश क्यों करते हो सत्य? आखिर तुमने मुझे पराया कर ही दिया। अब की बार भामा अपने आंसू रोक नहीं पाई। इस समय हमारी एक जमीन थी, उसे मैंने बेच दिया है और उस भले आदमी ने बिना एग्रीमेंट के हमें पैसा भी दे दिया है, पर अब मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है और जरूरत होगी तो तुमसे ही तो सहयोग लूंगा, और कहाँ जाऊंगा। सत्य ने बात को घुमा दिया। जमीन को बेचने से पहले भी तो तुम मुझसे कह सकते थे, सत्यभामा ने कहा। कैसे कहता, तुमने तो बात ना करने की कसम दे रखी थी। ये सब मैंने तुम्हारे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कहा था। सत्यभामा तड़प उठी। इस समय अस्पताल में तुम्हारे साथ कौन है सत्य? अकेला ही हूं, माँ भी आई थी, पर अभी अभी मैंने उन्हें घर भेज दिया है। पापा की हालत देखकर वो भी बहुत परेशान हो रही थी, सत्य ने कहा। मैं आ रही हूं सत्य, कहकर भामा ने फोन काट दिया। सत्य को भी आश्चर्य हुआ। भामा तो यूएसए में है, फिर ऐसा क्यों कहा उसने कि अभी आ रही हूं? डॉक्टर साहब आपको ऑफिस में बुला रहे हैं, किसी ने आकर कहा। जी डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया, सत्य ने कहा। आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, डॉक्टर ने आगे कहा। जैसे कि हमारी बात हुई थी, हम कल दोपहर बाद तुम्हारे पापा के हार्ट की बाईपास सर्जरी करने वाले हैं।
हमने अन्य डॉक्टर से भी चर्चा कर ली है। देखो, आपको लग रहा होगा कि हमारे यहाँ खर्च अधिक हो रहा है, पर हम लोग अधिक सावधानी और कम रिस्क के साथ काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे पापा अपने पैरों से चलकर घर जाए, सत्य ने कहा। हमें विश्वास है कि ऐसा ही होगा, डॉक्टर ने आगे कहा। ये कुछ पेपर्स है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, घर में आराम से पढ़ लो, फिर दस्तखत करके कल ऑपरेशन से पहले हमें दे देना। ठीक है डॉक्टर, कहते हुए सत्य कमरे से बाहर निकला और सामने भामा को देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि वो इस समय 7 समंदर पार बैठी है, जबकि हर पल हर जगह भामा की ही उपस्थिति महसूस होते रहती है उसे। सत्य, क्यों इस तरह मुझसे अनजान बनते जा रहे हो? भामा की आवाज सुन सत्य पीछे मुड़कर देखा तो वो उसके करीब खड़ी थी। ऐसा कैसे हो सकता है भामा? सत्य ने पूछा। क्या नहीं हो सकता? सत्य भामा ने पूछा। तुम तो विदेश में थी। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई। भामा सत्य से बात करने के बाद तो जैसे खुद की सुध-बुध ही खो बैठी थी। फिर उसे अपना झूठ कैसे याद रहता कि सत्य से तो उसने कहा है कि राघव के साथ शादी करने यूएसए जा रही है। क्या भूल गई? सत्य ने आश्चर्य से पूछा। चलो पहले मैं पापा को देख लूं, फिर सब बताती हूँ, भामा ने कहा। पापा सो रहे हैं, फिर भी चलो देख लो, सत्य ने कहा। उन्हें मालूम है कि? हाँ, आज शाम ही डॉक्टर्स ने उन्हें बता दिया है कि कल उनका ऑपरेशन होना है, सत्य ने कहा। तुम यहाँ हो तो राखी यूएसए किसके साथ गई है? सत्य ने पूछा। मैं जानती हूँ सत्य कि तुम्हारे मन में इस समय कई सवाल उठ रहे हैं, और सबसे बड़ा सच ये है सत्य कि हम में से कोई यूएसए नहीं जा रहा था। पर तुमने तो कहा था कि राघव से शादी करके वहीं रहने का निर्णय लिया है, सत्य ने कहा। झूठ कहा था सत्य, अपने सत्य से झूठ कहा था। भामा रो पड़ी। मतलब राघव से शादी की बात भी? हाँ, वो भी एक झूठ था। तुम्हारे और कोमल के संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए मैंने एक बार के लिए सोचा भी कि राघव से शादी कर लूं, क्योंकि दादी चाहती थी, पर फिर मन नहीं माना। तुम्हारे अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचने मात्र से ही मैं बेचैन हो गई थी, और तब राघव से बात करके मैंने यूएसए जाने की कहानी रची और दादी के साथ हर्बल खेती के लिए गांव जाने का मन बना लिया। यहाँ के कारोबार को तो राघव ही संभाल रहा था। पर राखी ने तो कहा कि वो यूएसए में है, सत्य ने कहा। हम में से किसी को भी वहां नहीं जाना था, पर जब आंटी जी ने राखी को हमारे साथ भेजने की बात कही तो उनका मुझ पर जो विश्वास था उस पर मैं नतमस्तक हो गई। फिर दादी और राघव के साथ राखी को भेज दिया, भामा ने कहा। क्या ये बात राखी को मालूम है? सत्य ने पूछा। नहीं, मैंने उससे कहा था कि मैं पीछे आ रही हूँ, पर हमारा ये झूठ राखी के लिए वरदान बन गया, सत्य भामा ने कहा। पर तुम्हारा ये झूठ तो मेरी जान पर आ पड़ी थी, सत्य ने आगे कहा। हाँ भामा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अचानक पापा की तबीयत खराब हो जाने से जिम्मेदारियों ने मुझ पर जान फूंक दी, वरना जीने का भी मन नहीं करता था। मैं समझ सकती हूँ सत्य, और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब दादी ने मुझे राघव से शादी करने के लिए कहा, भामा ने कहा। तुम तो बच गई भामा, पर मैं? तुम ठीक कह रही हो सत्य, मुझे तुम्हें कोमल से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। मैं उस समय इस बात से एकदम डर गई थी
कि तुम्हें कानून के शिकंजे में वो फंसा न दे। और उसके प्यार के दावे से मुझे ऐसा लगा कि वो तुम्हारे लिए समाज में बदनाम होकर भी थाने तक जाने को तैयार है। इसलिए सत्य, तुम्हें बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। भामा ने कहा, कोमल मुझसे प्यार नहीं करती है भामा, मुझे पाने की उसकी जिद थी। तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आता होगा ना? सत्यभामा ने पूछा। क्यों? तुम पर गुस्सा क्यों? सत्य ने सवाल का जवाब भी सवाल से ही दिया। मैंने ही तुम्हें कोमल से शादी करने के लिए मजबूर जो किया था। भामा ने कहा, तुम ऐसा कभी मत सोचना भामा, मुझे अपने कर्मों का फल मिला है, बल्कि तुम तो बेकार में मुझसे दिल लगाकर फंस गई। सत्य ने कहा, प्रेम की यही पहचान होती है कि उन्हें सारा दोष खुद पर नजर आता है, सामने वाले पर नहीं। सत्य की माँ ने कहा, आप कब आई माँ? सत्य ने आश्चर्य से पूछा। बहुत देर से सुन रही हूँ तुम्हारे निश्चल प्रेम की बातों को, पर मैंने तो कहा था माँ कि आप घर में आराम करें। सत्य ने कहा, पति जीवन की लड़ाई लड़ रहे हो और बेटा अंधेरों से घिरे हुए अपने पिता के जीवन की रोशनी से रोशन होने के प्रयास में नींद से दुश्मनी किए बैठा हो, तब फिर मुझे कैसे आराम अच्छा लग पाएगा? सत्य की माँ ने आगे कहा, पर यहाँ भामा को देखकर मुझे एक तरफ से तो अच्छा लगा कि सत्य के पास इस संघर्ष के समय में मेरे अलावा भी कोई है। तो फिर आप निष्पक्ष होकर बताइए आंटी जी कि कोमल से शादी करने के फैसले का दोषी कौन है? भामा ने पूछा। हर इंसान को अपने बोए बीज का फल काटना पड़ता है, फिर चाहे वो बोया हुआ बीज आम हो या बबूल। सत्य जो बोया वो काट रहा है। उसने तुमसे मित्रता की तो मीठे फल की तरह तुम इस दुख की घड़ी में सत्य के साथ खड़ी हो, पर जो कांटे बोए थे उसका प्रतिफल भी तो मिलना ही था जो कोमल दे रही है। सत्य की माँ ने कहा, आप कितनी अच्छी हैं आंटी जी, आपने बेटे का पक्ष लेने की जगह मुझे ही निर्दोष बताने लगी। भामा उनके सीने से लिपटते हुए आगे बोली, जब आपको मेरे झूठ का पता चलेगा, क्या तब भी आप मुझसे इतना ही प्रेम करेंगी? मैंने कहा ना कि तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुन ली हैं। तुम लोग तो एक दूसरे से बात करने में इतना खोए हुए थे कि मेरी उपस्थिति का आभास भी नहीं रहा। रही बात तुम्हारे झूठ बोलने की, तो तुमने सत्य के वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए जो प्रयत्न किया वो सराहनीय है, पर तुम भूल गई कि पति पत्नी का रिश्ता दूसरे के चाहने पर नहीं, एक दूसरे के चाहने पर चलता है। सत्य की माँ ने कहा, वही बात तो अब जाकर समझ आई है आंटी जी। भामा ने कहा, पर देखो भामा, जब तक हम सब समझ पाए तब तक पूरा घर बर्बाद हो गया। रोकने की बहुत कोशिश के बाद भी सत्य की माँ की आंखें भर आई। पीछे मुड़कर देखने की जगह हमें आगे की ओर देखना होगा आंटी जी। मैं मानती हूँ कि अच्छा करने के चक्कर में मैंने गलती की है, तो अब ये गलती मुझे ही सुधारनी होगी। भामा ने कहा, अब तुम क्या करने वाली हो? सत्य ने आगे कहा, मैंने कहा तो कि जो हुआ वो मेरे कर्मों का फल है, पर अब तुम ऐसा कुछ भी मत करना भामा जिसका असर तुम्हारी खुशियों पर पड़े। देख रही हैं आंटी जी अपने बेटे को, इन्हें मेरी खुशियों की परवाह है, पर मैं इनके बारे में ना सोचूं और खुश रहूं, ऐसे में क्या प्रेम के साथ न्याय होगा? प्रेम की बातें तो तुम लोग ही जानो, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि प्रेम में पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना ही प्रेम है। और जब भी हम किसी के लिए अपना प्रेम कुर्बान करते हैं तो परिणाम अक्सर दुखद ही होता है। सत्य की माँ ने कहा, अभी इन सब बातों को छोड़ो, रात बहुत हो चुकी है, इस समय आप दोनों को घर जाना चाहिए। माँ, अपने बेटे पर भरोसा रखो और आप भी घर जाओ, कल हम सब फिर साथ होंगे। सत्य ने कहा,
अच्छा हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। कौन सी बात? सत्य की माँ ने पूछा। कल राखी भी आ जाएगी, भामा ने कहा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा कि राखी को भी बुलवा लिया। सत्य की माँ ने आगे बढ़कर भामा को फिर से गले लगा लिया। भामा के यूएसए ना जाने वाले बात की सच्चाई तो सत्यजीत के सामने आ गई, पर क्या सत्यजीत ये जान पाएगा कि उसके पूर्वजों की जमीन की खरीदार सत्यभामा ही है? जानेंगे कहानी के अगले भाग में।